नाउ लेट अस डू द क्वेश्चंस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में जो मेजर क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका कंसेप्ट पहले एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर का कंप्यूटेशन। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर में चार चीजें ऐड करेंगे एंड दो चीजें लेस करेंगे। चार चीजें कौन सी ऐड करेंगे? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल एग्जाम सप्लाईज, इंटर स्टेट सप्लाईज टू सेम पैन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दो चीजें कौन सी लेस करेंगे? जीएसटी एंड जीएसटी सेस, एंड सेकंड वुड बी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर। ठीक है, समझ में? तो एग्रीगेट टर्नओवर पे मेजोरिटी क्वेश्चन है। और एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें है कि आप लोग सर्विस कितना दे सकते हो। ठीक है, हाउ मच सर्विस यू कैन प्रोवाइड इन द करंट ईयर। आंसर वुड बी, पिछले साल जितना हम लोगों ने सर्विस दिया, जितना हम लोगों ने टर्नओवर किया था उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। ठीक है, उतना तक हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्विस दे सकते हैं करंट ईयर में। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस, क्या आप लोग दूसरे किसी स्टेट से परचेस कर सकते हो? इंटर स्टेट परचेज। आंसर इज यस, आप लोग दूसरे स्टेट से परचेस कर सकते हो लेकिन दूसरे स्टेट में सेल नहीं कर सकते। ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्या एक पर्सन का एक दूसरे स्टेट में नॉर्मल नंबर एंड एक स्टेट में कंपोजिशन का नंबर ऐसा हो सकता है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? तीसरे टाइप, फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस सुनो। अगर मेरा टर्नओवर अप टू ₹20 लाख है तो मेरे को नंबर लेने का जरूरत है क्या? नहीं है। ओके, लेकिन मेरा मेरा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला गया एंड 1.3 CR का मैंने टर्नओवर किया, तो ये 1.3 CR के ऊपर मेरे को जीएसटी भरना पड़ेगा एट द रेट ऑफ कंपोजिशन। ऑब्वियसली इफ आई एम रजिस्टर्ड इन कंपोजिशन स्कीम। ओके, और अगर टर्नओवर 1.3 के ऊपर भी चला गया तो यहाँ पर नॉर्मल रेट से जीएसटी भरना पड़ेगा। आया समझ में? तो इतने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, उन सब क्वेश्चंस को हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक कंपनी है जिसके पास दो प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, एक हरियाणा में है एंड सॉरी, दोनों प्लेस ऑफ बिजनेस हरियाणा में ही। ओके, दोनों प्लेस ऑफ बिजनेस हरियाणा में। वो कहता है कि उनका टर्नओवर 62 लाख रुपीज था। ओके, 62 लाख रुपीज। अभी टर्नओवर के बारे में याद दिला दूं, सुनाम क्यूब स्टेट्स में 75 लाख का टर्नओवर देखना है। अदर देन सुनाम क्यूब स्टेट्स में 1.5 CR का टर्नओवर देखना है। ओके, सुनाम क्यूब क्या होता है? त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, इन स्टेट्स में हम लोग क्या देखेंगे? 75 लाख का टर्नओवर देखेंगे, बाकी सब स्टेट्स में 1.5 CR। तो हरियाणा में 62 लाख का टर्नओवर है। ओके, कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? यस, एलिजिबल है। इट विशेस टू ऑप्टेन फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस एंड कंटिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन अंडर नॉर्मल स्कीम फॉर सेकंड प्लेस। बोलता है एक जगह के लिए नॉर्मल, एक जगह के लिए कंपोजिशन। पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर ए, a registered person in Maharashtra has provided following supplies in 1819। पिछले साल की बात हो रही है, ये सप्लाईज किया हुआ है। अभी हमको क्या चेक करना है कि क्या आप कंपोजिशन स्कीम में करंट ईयर में आ सकते हो क्या? तो ये हम लोग महाराष्ट्र में है, तो हम लोग को लिमिट क्या मिलेगा? 1.5 करोड़ का लिमिट मिलेगा। ओके, अभी हम लोग को चेक करना है कि एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहला टर्नओवर विद इन द स्टेट, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इंटर स्टेट सेल्स पिछले साल किया था, इस साल अलाउड नहीं है। ठीक है, पिछले साल किया होगा, इस साल अलाउड नहीं है, ये भी हम लोग ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एफडी अर्न्ड। ठीक है, इंटरेस्ट डिस्काउंट का टर्नओवर हम लोग इग्नोर करते हैं या तो लेस करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक एक पॉइंट को ले रहे हैं तो यहाँ पर इग्नोर कर लेंगे। ओके, जीएसटी कंपोनेंट इन दोनों के अंदर इंक्लूडेड है तो फिर इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, ऑल एग्जाम सप्लाईज आर टू बी एडेड, तो इसको भी ऐड करेंगे। ओके, एग्जाम सर्विसेज बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सेल, तो यहाँ पर इसको भी ऐड करेंगे, ये भी एग्जाम सेल है। सप्लाईज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बाय रिसिपेंट, मतलब हमने सेल किया है, हमारे सेल के ऊपर रिसिपेंट जीएसटी पे करा। ओके, मतलब ये आउटवर्ड आरसीएम है, ये इनवर्ड आरसीएम नहीं है। इनवर्ड आरसीएम होता तो ये मेरा परचेज होता। ठीक है, लेकिन ये इनवर्ड आरसीएम नहीं है, ये आउटवर्ड आरसीएम है, इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे। परचेजेस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बाय मिस्टर ए, हमने अगर आरसीएम में टैक्स पे किया तो ये इनवर्ड आरसीएम है, तो इसको इग्नोर करो। क्लियर है? अभी इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लो आराम से। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना, इसको भूल जाना, इसको माइनस करना, बाकी तीनों को ऐड करना। ठीक है, लास्ट वाले को इग्नोर करो, तो आपको आंसर आएगा 1,49,73,000। ठीक है, इतना टर्नओवर हुआ है पिछले साल, तो क्या करंट ईयर में आ सकता है कंपोजिशन में? आंसर इज यस, आ सकता है, आ सकता है। क्लियर पॉइंट? कितना सर्विस दे सकता है? आंसर इज इस टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, दैट वुड बी 14,97,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ टर्नओवर एंड टैक्स लायबिलिटी। मिस्टर राम, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में, तो 1.5 CR का टर्नओवर।
प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द करंट ईयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू आंसर द टर्नओवर इन स्टेट इफ ही इज मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट। तीनों के हिसाब से निकाल। ओके, टर्नओवर इन स्टेट एंड टैक्स लायबिलिटी इफ इट इज मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट। तो टैक्स का रेट्स एक बार रिवाइज करवा दूं। अगर मैन्युफैक्चरर रहेगा तो रेट ऑफ टैक्स इज 0.5%, 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जाम सप्लाईज बट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर। अगर ट्रेडर रहोगे तो 0.5%, 0.5% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। एंड अगर रेस्टोरेंट होगा तो 2.5%, 2.5% ऑफ टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जाम सप्लाईज बट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर। क्लियर है? तो हम लोग पहले यहाँ पर मैं 3 कॉलम बनाता हूँ। हम लोग पहले मैन्युफैक्चरर के हिसाब से देखते हैं, फिर ट्रेडर, फिर रेस्टोरेंट। ओके। टैक्सेबल सप्लाईज, यस, मैन्युफैक्चरर को इसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट, इसके ऊपर जीएसटी नहीं भरना है क्योंकि इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को हम लोग इग्नोर करते हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ओके, मैन्युफैक्चरर को 0.5, 0.5% टोटल का करना था, टोटल टर्नओवर। ओके, टोटल टर्नओवर। तो यहाँ पर टोटल मतलब एग्जाम सप्लाई भी इंक्लूड करेंगे। आया समझ में? एग्जाम सर्विस बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी एग्जाम है तो भी हम इसको ऐड करेंगे। परचेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बाय मिस्टर राम, मतलब हम लोग को आरसीएम में जीएसटी लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आरसीएम का परचेज है तो हम लोगों को नॉर्मल रेट लगेगा, दैट इज आरसीएम का जो भी जीएसटी रेट रहेगा उसके हिसाब से, एंड नॉट द कंसेशनल रेट। तो यहाँ पर टैक्स भरना पड़ेगा लेकिन नॉर्मल रेट के हिसाब से, एनआर करके लिख रहा हूँ। ओके, तो जो भी इन सब का टोटल रहेगा जिधर राइट मारा है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर रेट, कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट। ओके, यहाँ पर नॉर्मल रेट। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आरसीएम वाले में तीनों में नॉर्मल रेट कर देना क्योंकि तीनों को सेम ही है, तो ये डिस्कशन अभी आगे नहीं करेंगे। अब ट्रेडर की बात करें तो टैक्सेबल के ऊपर है। तो सबसे पहला टैक्सेबल सप्लाई, इसके ऊपर कंसेशनल रेट आएगा। इंटरेस्ट पे तो वैसे ही नहीं आएगा, एग्जाम पे भी नहीं आएगा, एग्जाम पे भी नहीं आएगा। ओके। अगर रेस्टोरेंट है तो 2.5, 2.5%। जो भी हम लोगों ने मैन्युफैक्चरर के लिए टिक मारा है, दैट इज बेस फॉर मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट इज सेम, तो इन सभी पे पे करना है लेकिन रेट अलग रहेगा। ठीक है? कंसेशनल रेट वुड बी 2.5%, 2.5%। आगे, मेसर्स यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, a registered dealer is supplying all types of electronic appliances। मतलब ये क्या बेच रहा है? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बेच रहा है, मतलब ये गुड्स का सेल हो रहा है। ओके, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का मतलब यहाँ पर लिमिट कितना देखेंगे? 1.5 सीआर। एग्रीगेट टर्नओवर वाज 1.2 सीआर। तो क्या एलिजिबल है करंट ईयर में? यस, एलिजिबल। फर्म ऑल्सो एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस। ठीक है, करंट ईयर में सर्विस भी देना चाहता है। कितना दे सकता है पहले ही बता दो? 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो आंसर अपने को आ चुका है 12 लाख। ठीक है, दिमाग में रखो। आगे, विथ रेफरेंस टू लेटेस्ट अमेंडमेंट, एग्जामाइन वेदर फर्म कैन ऑप्टेन फॉर कंपोजिशन स्कीम। ऑब्वियसली यस, क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर जो था वो 1.5 सीआर से कम था। कितना तक सर्विस दे सकता है? कितना तक सर्विस दे सकता है? आंसर इज 12 लाख तक दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Examine in relation to composition levy and rules made thereunder in the following individual cases। सबसे पहला, केतु इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, अगर आप लोग को याद रहेगा, इन एलिजिबल का लिस्ट एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहला, इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेकंड, सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। थर्ड, एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर अदर देन रेस्टोरेंट। लेकिन कितना सर्विस दे सकता है? 10। अदर देन रेस्टोरेंट कितना सर्विस दे सकता है? 10% ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर। ओके, 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर। फोर्थ, इन एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स, टीपा के मैन्युफैक्चरर, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स। ठीक है, उसके साथ साथ और भी थे, ऐड हुए थे, फ्लाई एश ब्रिक, फ्लाई एश ब्लॉक, फ्लाई एश एग्रीगेट, बिल्डिंग ब्रिक, अर्दन टाइल, रूफ एंड टाइल। फिफ्थ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एंड लास्ट वन, जो लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर से गुड्स या फिर सर्विसेज बेच रहे हैं। ओके, ऐसे ईसीओ से जिसको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो ये 6 लोगों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, ओके, तो इसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ओके, आगे, जादू ऑफ गुजरात opts फॉर कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18, बट ऑन 2 फरवरी हिज टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज 1.5 सीआर। ऑब्वियसली तो उसको क्या करना पड़ेगा?
कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में स्विच करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे, एक्स लिमिटेड के पास दो ब्रांचेस है, के एंड एल इन दिल्ली, दोनों का पैन सेम है। वो बोलता है कि दोनों अभी तो नॉर्मल में, लेकिन एक जन का हम लोग कंपोजिशन करते हैं, एक जन का नॉर्मल करते हैं, क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज नो, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, पेपर एंड सॉल्ट रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है मतलब लिमिट हम लोग देखेंगे 1.5 सीआर का। ओके, एमपी है, इसका टर्नओवर पिछले साल 80 लाख था, तो फिर यहाँ पर करंट ईयर में एलिजिबल है। ओके, अभी वो बोलता है कि करंट ईयर में एलिजिबल है कि नहीं। यस, एलिजिबल है ऑब्वियसली, इतना ही आंसर है। अगर ये अरुणाचल प्रदेश होता तो क्या आंसर अपना अलग होता? यस, अलग होता, क्योंकि सुनाम क्यूब, ओके सुनाम क्यूब, ये जो स्टेट्स है त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो यहाँ पर अगर अरुणाचल प्रदेश होता तो 75 लाख का टर्नओवर देखते हैं, एंड इसका टर्नओवर 80 लाख है। ओके, तो यहाँ पर इसको फिर भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता, क्योंकि टर्नओवर इसका क्या है, 75 लाख से ज्यादा है। ओके, तो फर्स्ट वाले में नहीं मिलता, सॉरी सॉरी उल्टा, फर्स्ट वाले में एमपी है तो मिल जाता, एंड अगर अरुणाचल प्रदेश है तो नहीं मिलता। क्लियर है? हाँ, तो फर्स्ट वाले में उसको मिल जाता, ठीक है, कैन अवेल द बेनिफिट। सेकंड वाले में कैन नॉट अवेल द बेनिफिट। आया समझ में? आगे, क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर साई ट्रेडिंग कंपनी एंड एलिजिबल रजिस्टर्ड डीलर इन गुड्स मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मतलब लिमिट 1.5 सीआर का मिलेगा, उसका टर्नओवर 75 लाख है, तो ऑब्वियसली मिलेगा, इजीली मिलेगा। ओके, will your answer be different if Sai Trading Company is registered in Jammu Kashmir? Answer would remain same, क्योंकि जम्मू कश्मीर is not the part of Sunam Cube. Question number 8, Messrs Guinea and John Company in Kerala is a partnership firm of interior decorators. Okay, interior decorators का फॉर्म है, and also running a ready-made garment showroom. एक गारमेंट शोरूम चला रहे हैं वो लोग, गारमेंट शोरूम मतलब गुड्स भी बेच रहे हैं एंड सर्विस भी दे रहे हैं। अभी गारमेंट शोरूम से टर्नओवर है 130, तो गारमेंट शोरूम से टर्नओवर है 130, दैट इज 1.3 सीआर। ओके, एंड इंटीरियर डेकोरेशन से टर्नओवर है 22 lakhs। ओके, टोटल टर्नओवर कितना होगा? 1.52 सीआर। बोलो कंपोजिशन स्कीम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि केरला है, 1.5 सीआर का लिमिट चेक करना है, अपना टर्नओवर ऑलरेडी एक्सीड हो चुका है, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्लियर हो गया, नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट, क्या खाली शोरूम के लिए आपको मिलेगा कंपोजिशन? आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है। टोटल एक पैन पे जितना भी बिजनेस हो रहा है पूरा टोटल चेक किया जाता है। थर्ड पॉइंट, अगर शोरूम का टर्नओवर 120 होता, ठीक है, 130 के जगह पे, ओके दैट इज 1.2 सीआर, एंड 22 lakhs किसका होता? गारमेंट, सॉरी सॉरी इंटीरियर डेकोरेशन का। टोटल 1.42 सीआर का अगर टर्नओवर होता तो मिलता क्या? आंसर इज यस, मिलता। यस मिलता, लेकिन कितना सर्विस प्रोवाइड कर सकता था? कितना सर्विस प्रोवाइड कर सकता था? 1.42 सीआर का 10%, दैट इज 14,20,000, और 5 लाख विच एवर इज हायर। ओके, दैट इज 14,20,000। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना दे सकता है सर्विस? 1.42 सीआर का 10%। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर प्रेम इज रनिंग अ रेस्टोरेंट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। पिछले साल का टर्नओवर 1.2 सीआर दिल्ली में है, 1.5 सीआर का लिमिट मिलेगा। ओके, अभी रेस्टोरेंट के साथ साथ वो ये सोच रहा है कि डिलीवरी सर्विस भी स्टार्ट करते हैं, तो कितना डिलीवरी सर्विस दे सकता है? 12 लाख का दे सकता है। कैसे? पिछले साल के टर्नओवर का 10%। ठीक है, 12 लाख का दे सकता है। वो कितना देना चाहता है? 5 लाख का। तो यस, बिंदास ले लो कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, रामास्वामी अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज एन इंटीरियर डेकोरेटर। ठीक है, इंटीरियर डेकोरेटर है। ये कौन है? सर्विस प्रोवाइडर है। तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक अलग कंपोजिशन स्कीम हमने देखा था, जिसका लिमिट था 50 लाख रुपए। ओके, लोकेटेड इन गुजरात, इज नॉट एंगेज इन इंटरस्टेट सर्विस। ओके, नो प्रॉब्लम। उसका टर्नओवर 40 लाख रुपीज का है। क्या आ सकता है? यस, आ सकता है। लिमिट 1.5 सीआर मिलेगा कि 75 लैक्स? दोनों ही नहीं, 50 लाख रुपीज। ओके, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर की बात चल रही। कैन राधा स्वामी ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम? कंपोजिशन स्कीम तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्शन 10(2)(a) का कंपोजिशन स्कीम, दैट इज कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर, वो मिलेगा।
क्लियर है? विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ इट इज एंगेज इन रेस्टोरेंट सर्विस? अगर 40 लाख का टर्नओवर इंटीरियर डेकोरेशन से ना होके रेस्टोरेंट से होता तो क्या मिलता? कंपोजिशन स्कीम, हाँ, फिर कंपोजिशन स्कीम मिलता, फिर 10 to A नहीं मिलता। ओके। एंड प्रोक्योर्स फूड आइटम्स फ्रॉम नेबरिंग स्टेट, ठीक है, दूसरे स्टेट से खरीद सकता है क्या? यस, खरीद सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता। ओके। क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर अजय हैज अ रिपेयर सेंटर वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर्ड और सर्विस्ड। ठीक है, रिपेयरिंग हो सकता है यहाँ पर। तो रिपेयर हो रहा है मतलब क्या है? ये सर्विस वाला है, तो इसको लिमिट कितने का मिलेगा? 50 लाख का मिलेगा। हिज रिपेयर सेंटर इज लोकेटेड इन द राजस्थान। ओके, राजस्थान में कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे इंडिया के लिए लिमिट कितना है? 50 लाख रुपए। हिज एग्रीगेट टर्नओवर वॉज 45 लैक्स, तो मिलेगा, स्कीम मिलेगा। ठीक है, कौन सा स्कीम मिलेगा? 10 to A का मिलेगा, कंपोजिशन नहीं मिलेगा। 10 to A, ये भी कंपोजिशन लेकिन सर्विस वाला कंपोजिशन। सबसे पहले का आंसर हो चुका। ओके, सबसे पहले का आंसर क्या रहेगा? इजी एलिजिबल, यस ही इज एलिजिबल। अभी फर्स्ट वाले में ही सेकंड पॉइंट, अगर टैक्स पेमेंट करना पड़े तो कितना भरना पड़ेगा? ओके, मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बताया कि पहले 20 लाख तक जीएसटी भरने का जरूरत नहीं है। ओके, उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा। अप टू ₹50 लाख का टर्नओवर अलाउड है ना उसमें? क्लियर है क्या? तो यहाँ पर इतने टर्नओवर के लिए जो भी 10 to A का रेट रहेगा उसके हिसाब से भरना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, वीडियो को एकदम स्लो करके देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एकदम स्लो करना। यहाँ पर प्रीसीडिंग ईयर में अपना बिजनेस था, ठीक है, वी हैड बिजनेस इन प्रीवियस ईयर। सो करंट ईयर का ये जो 20 लाख का एग्जेम्पशन है ना, ये नहीं मिलेगा। मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के अब तक कितना टर्नओवर किया बता रहे हैं ये लोग? 35 लैक्स। तो पूरे 35 लैक्स के ऊपर आपको 6% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। 6% मतलब 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी ऑन टोटल टर्नओवर। क्लियर है क्या? अगर ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस होता, ओके, अगर ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस होता तो सिर्फ 15 लाख रुपए के ऊपर 6% आता। लेकिन ये आपका फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस नहीं है, पिछले साल बिजनेस था एंड यू आर रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप लोग को पूरे 35 लैक्स के ऊपर, 35 लाख के ऊपर पूरा जीएसटी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, क्लियर है क्या? विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ अजय प्रोक्योर्स फ्यू आइटम्स फ्रॉम नेबरिंग स्टेट? ओके, नेबरिंग स्टेट से परचेस कर सकता है, सेल नहीं कर सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। चांचल स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ब्यूटी सर्विसेज फ्रॉम 1 अप्रैल। मतलब ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, अभी कुछ क्लिक हो रहा है, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है। मतलब क्या हो गया? पहले 20 लाख तक जीएसटी पे करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद अगले 30 लाख तक जो भी टर्नओवर होगा उसके ऊपर 6% पे करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो भी टर्नओवर होगा उसके ऊपर नॉर्मल रेट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से। अभी आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वार्टर का टर्नओवर 20 लाख था, ठीक है, 20 लाख, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके। फर्दर फॉर हाफ ईयर टर्नओवर रीच्ड 50 लैक्स। मतलब कि टर्नओवर कितना हुआ रहेगा? 30 लैक्स, तब जाके 50 लाख हुआ। देखिए, दोनों का मिला के 50 हुआ ना। मतलब टर्नओवर कितना किया? 30 लैक्स। ओके, 30 लैक्स पे कितना आएगा? 6%। उसके बाद टर्नओवर रीच 70 लैक्स बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर तक 70 लैक्स हो गया, मतलब कितना टर्नओवर इस महीनों में क्या रहेगा? 20 लाख का। तो इस 20 लाख के ऊपर जीएसटी का रेट क्या रहेगा? नोट 18% जीएसटी का। तो 20 लाख, 20 लाख इंटू जीरो, 30 लाख इंटू 6%, 20 लाख इंटू 18%। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? दैट्स इट विथ कंपोजिशन स्कीम। थैंक यू सो मच।